हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचर इज़ लाइफ। फ्रेंड्स, आप लोग इस प्लांट को देखकर पहचान ही गए होंगे क्योंकि आपने इसे बहुत सारे गार्डन्स, लॉन्स एंड बंगलोज़ में देखे होंगे। ये इंटीरियर डिज़ाइनर का सबसे फेवरेट प्लांट होता है क्योंकि ये अपनी इन ब्यूटीफुल लीव्स से हमारे गार्डन की ब्यूटी बढ़ाता है। ये मध्य अमेरिका का नेटिव है, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर तो आप लोग जानते ही हैं। तो वहाँ के जंगलों में ये बड़े बड़े ट्री के सहारे से बढ़ता है, यानी उन्हीं से लिपट कर ये बढ़ता है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस एक प्लांट ने पूरे ट्री को कैसे जकड़ लिया है, पूरी इनकी स्टेम्स प्लांट से चिपक चुकी है। तो जब आप किसी प्लांट के सहारे इन्हें लगाते हैं तो आपको इनकी कोई केयर नहीं करनी पड़ती। आप देख रहे हैं इनकी स्टेम्स कितनी ज़्यादा हेल्दी हैं, कितनी ज़्यादा शाइनी और मोटी हैं। तो इन्हें इन प्लांट्स की तने से ही न्यूट्रिशन मिलते जाता है और यहीं से ये मॉइस्चर भी लेते जाते हैं, तो हमें इसकी कोई केयर नहीं करनी पड़ती। दूसरा, इस प्लांट को जो है मॉइस्चर पसंद होता है, तो ट्री की छाया भी इसके ऊपर पड़ती है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट सनलाइट है वो नहीं आती है, तो इनकी लीव्स जो है एकदम ग्रीन रहती हैं, हेल्दी रहती है। लेकिन जब हम इन्हें पॉट पे लगाते हैं तब हमें इनकी केयर करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, हम जिस प्लांट के बारे में इतनी सब बातें कर रहे हैं, ये है मोन्स्टेरा का प्लांट, जिसे स्प्लिट लीफ फिलोडेंड्रॉन भी कहते हैं, यानी ये फिलोडेंड्रॉन की ही वैरायटी है। अब बात करें इनके प्रोपोगेशन की, तो ये कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है। मैंने भी कुछ टाइम पहले इसकी कटिंग लगाई थी, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और देखिए, ये सिंगोनियम का प्लांट भी इसी के साथ कितने अच्छे से चल रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से इसकी न्यू ग्रोथ हो रही है। तो यदि मैं इसकी इतनी बड़ी कटिंग ले लूँ या फिर मैं इतनी बड़ी कटिंग ले लूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कितने सारे नोड एरिया हैं। तो इनके हर नोड एरिया से एरियल रूट्स निकलती है, जिस तरीके से मनी प्लांट में निकलती है। तो ये काफ़ी इजीली लग जाता है। आप इसे पानी में भी लगा सकते हैं और सॉइल में भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम इसे किसी ट्री के सहारे लगाते हैं तो हमें इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करनी पड़ती है। आप इसे कैसी भी पॉटिंग सॉइल में लगा सकते हैं। आप इसे 10 दिन पानी भी नहीं देंगे तो भी ये प्लांट ख़राब नहीं होता है। लेकिन जब आप इसे पॉट पे लगाते हैं तब आपको इसकी सॉइल मिक्सचर का और वाटरिंग का और सनलाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये देखिए, ये कटिंग मैंने कुछ टाइम पहले लगाई थी, जो अब काफ़ी बड़ी हो गई है। अब आप लोग कहेंगे कि ये लीफ का साइज़ तो बहुत डिफरेंट दिख रहा है, तो मैं आपको बता दूं, ये मोन्स्टेरा का प्लांट की जो लीव्स हैं, ये टाइम के हिसाब से अपना शेप और साइज़ चेंज करती है। जब ये ये लीव छोटी होती हैं तो ये इस तरीके से पोथोस की तरह बिल्कुल प्लेन होती है, काफ़ी हद तक ये पोथोस जैसी ही दिखती है। फिर जब ये थोड़ी पुरानी हो जाती है तो इनकी लीव्स में होल आना शुरू हो जाते हैं, जैसा मैं आपको ऊपर शो कर रही हूँ। तो इस तरीके से होल होल की डिज़ाइन बनना शुरू हो जाती है। और फिर जब ये ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो फिर ये इस तरीके से कटिंग इनमें आना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से ये अपना 3 प्रकार से शेप चेंज करती है और ये बहुत खूबसूरत लगती है। और फ्रेंड्स, क्या आपने इसके फ्लावर देखे हैं? तो ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये इसकी बर्ड्स है। इस तरीके से जैसे ये भुट्टे होते हैं ना, वैसे इनकी जो है बर्ड्स होती है। और ये देखिए, ये है इसका ब्यूटीफुल सा फ्लावर, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना, जैसे भुट्टे हों, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, या किसी रेशम के धागे से कोई डिज़ाइन गढ़ी गई हो। बहुत ही प्यारे इसके फ्लावर लगते हैं। और ये भी इसकी बर्ड्स। और ये देखिए, ये फ्लावर इसका ड्राई हो गया है और इस पे सीड भी बनना शुरू हो गए हैं। तो यहीं पे इनके सीड बनते हैं और एक ही सीड पॉट से हमें सैकड़ों सीड मिल जाते हैं। तो ये सीड से भी ग्रो हो जाते हैं। बहुत ही डिफरेंट साइज़ के इनके फ्लावर होते हैं। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही इनके फ्लावर देखे हैं। हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि जब हम पॉट में लगाते हैं तो ये प्लांट इतने बड़े नहीं हो पाते कि इन पे फ्लावर आ पाए। और देखिए, ये इसकी सीड लगभग मैच्योर होने लगे हैं। ये देखिए, बहुत ही सारे इस पे सीड्स हैं। तो ये फिर ड्राई होके कुछ इस तरीके से होना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग कमेंट पे बताइएगा कि आपने इसके फ्लावर पहले देखे थे या नहीं देखे थे। तो फ्रेंड्स, मैं केयर की बात कर रही थी। तो जब आप इसकी पॉटिंग सॉइल तैयार करें तो सॉइल एकदम पोरस होनी चाहिए। ऐसी सॉइल हो जिसमें पानी बिल्कुल ठहरे ना, मीन्स चिपचिपी सॉइल नहीं होनी चाहिए। यदि आपके यहाँ की सॉइल ज़्यादा चिकनी है तो आप उसमें थोड़ा सा सैंड ऐड कर लें, और जितना पॉटिंग सॉइल ले रहे हैं उसका आप 40% कंपोस्ट ऐड कर लें, तो बहुत ही अच्छी सॉइल तैयार हो जाएगी। अब इसके प्लेसिंग की बात कर लें
तो ये प्लांट इंडोर भी चल जाता है और आउटडोर भी चल जाता है। तो यदि आप इसे आउटडोर रख रहे हैं तो फिर आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इसे डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। आप या तो किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए या फिर ऐसी जगह रखिए जहाँ पे छन छन के धूप आती हो। और यदि आप इंडोर प्लेस कर रहे हैं तब फिर आप इसे ऐसी जगह पे रखिए, मतलब जिस किसी विंडो वगैरह के पास रख दीजिए जहाँ से इन्हें हवा और लाइट दोनों अच्छे से मिल सके। यदि आप इसे ऐसी जगह प्लेस कर देंगे जहाँ पे इन्हें हवा और लाइट नहीं मिल पाएगी तो भी ये प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं होगा। अब वाटरिंग की बात करें तो आप इसके पॉट की सॉइल को तो थोड़े ड्राई साइड पर ही रखिए, लेकिन इनकी लीव्स और एरियल रूट्स को मॉइस्चर पसंद होता है, इसलिए आप इनमें हल्का सा पानी का स्प्रे कर दें। इन्हें मॉइस्ट ही रखिए। जैसे अभी समर सीजन चल रहा है तो आप इसमें दिन में 2 बार, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में इस पर आप पानी का हल्का सा स्प्रे कर दें तो फिर ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। साथ ही आप वीक में एक बार इनके लीव्स को क्लीन कर दें, इस पर कोई डस्ट वगैरह इकट्ठा ना हो तो इनकी लीव्स अच्छी हेल्दी और शाइनी रहती है। इनकी फोटोसिंथेसिस की भी प्रोसेस बहुत अच्छे से हो पाती है, तो फिर ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो होता है। तो फ्रेंड्स बस इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखिए, एक सॉइल मिक्सचर का, वाटरिंग का और सनलाइट का, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। तो फ्रेंड्स मोन्स्टेरा से रिलेटेड मैंने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो इस वीडियो में कवर कर दिया है। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो।